दो सहेलियां प्रिया और सरला एक दूसरे से बातें कर रही थी। अरे सरला, क्या इस बार हम अपनी कॉलोनी में गणेश जी का उत्सव नहीं मना रहे? नहीं प्रिया, बाहर स्थिति अच्छी नहीं है ना, इसलिए सब लोग इस बार गणेश उत्सव मनाने से डर रहे हैं। इस बार गणेश उत्सव नहीं मन पाएगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? हमें तैयारी करनी होगी। उन्हें छोड़ो, चलो हम दोनों करते हैं। आ जाओ, हम दोनों जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे गणेश उत्सव के लिए। प्रिया और सरला उनकी कॉलोनी के हर घर में गए और गणेश उत्सव के लिए चंदा इकट्ठा किया। दोनों बैठकर रात में बातें करने लगी। सरला, चंदा तो अच्छा खासा इकट्ठा हो गया है, हम गणेश उत्सव बड़ी शान से मनाएंगे। चलो गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति लाते हैं और हर दिन उन्हें कई तरह के व्यंजन चढ़ाएंगे। चलो इस बार गणेश उत्सव और भव्य रूप में मनाएंगे। फिर दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। रात में गणेश जी प्रिया के सपने में प्रकट हुए और कहा, बेटी प्रिया, जरा उठो तो, देखो मैं गणेश तुमसे मिलने आया हूं। प्रिया ने अपने सामने गणेश जी को देखा। भगवान गणेश जी, आप! मैं आपको यहाँ देखकर अचंभित हूँ। प्रिय गणेश जी, हम आपका जन्मदिन बहुत भव्य रूप में मनाएंगे। मैं यहाँ तुमसे यही कहने आया हूँ कि ऐसा मत करो। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम लड़कियां हैं इसलिए आपका उत्सव नहीं मना सकती? प्यारी बच्ची, मेरी आंखों में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सभी मेरे बच्चे हैं। लेकिन इस समय एक बड़ी आपदा कोरोना वायरस के रूप में हमारे सामने है। हम तो दिन रात आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बीमारी से बचा लीजिए। मैं इस बीमारी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को उनके बुरे कामों की सजा मिली है जो वो करते रहे हैं। लेकिन ये एक संक्रामक बीमारी है गणेश जी। अच्छे लोग, मासूम बच्चे भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे शिकार बन रहे हैं उन पापों की वजह से जो उनके माता पिता ने किए, लेकिन मरेंगे नहीं। मुझे हर चीज का पता है, क्या करना है, कैसे करना है। तुम चिंता नहीं करो, मैं इस बीमारी को बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा। हाँ, इसीलिए हम और जोर शोर से गणेश उत्सव मनाएंगे। मैंने कभी नहीं चाहा कि उत्सव भव्य हो। तुम मेरी मूर्तियां बनाते हो और उन्हें पानी में बहा देते हो, लेकिन वो मूर्तियां मिट्टी की नहीं बनी होती। इस वजह से पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने घर में रखकर पूरे दिल से मेरी पूजा करो, फिर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। बिना आवश्यकता बाहर आकर इधर उधर मत घूमो। आयुष्मान भव। इस तरह भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। तुरंत प्रिया जाग गई और सोचने लगी, ओह, भगवान गणेश मेरे सपने में आए और ये सब कुछ कहा। मैं वैसा ही करूंगी जैसा उन्होंने कहा। ये सोचते हुए उसने सभी के पैसे वापस कर दिए और उन्हें बताया कि क्या हुआ। ठीक है, हम सब ऐसे ही करेंगे। फिर प्रिया ने ये बात अपनी सहेली सरला को बताई। सरला भी खुश हुई और बोली, ठीक है, चलो जैसा गणेश जी ने कहा है वैसा ही करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अनंत नाम के एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, कृष्ण और बालू। अनंत बीमार पड़ गया और बिस्तर पर ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे कृष्णा से कहा, देखो कृष्णा, मेरा जीवन पूरा हो गया। अब मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। तुमको बालू की देखभाल करनी होगी। तुम दोनों मेरी संपत्ति बराबर बांट लेना। इतना कहते हुए अनंत ने आखिरी सांस ली। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, मुझे अपने छोटे भाई को किसी तरह इस घर से निकालना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने बालू से जबरन लड़ाई की और उसे घर से भगा दिया। बेचारा बालू, जो एक मासूम लड़का था, उसे नहीं समझ आया कि अब क्या करे। दुखी मन से वो जंगल की ओर चला गया। फिर वो अकेला उदास सा एक तालाब के पास बैठ गया। इसी बीच उस तालाब से एक बहुत बड़ी मछली निकली, जिसे देखकर बालू, इतनी बड़ी मछली इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुम कोई शैतान तो नहीं? इस तरह उसने भोलेपन से पूछा। मैं शैतान नहीं हूँ, मुझे एक वरदान मिला है और मैं अब एक जादुई मछली हूँ। तुम यहाँ इतने दुखी क्यों बैठे हो? बताओ क्या परेशानी है? तब बालू ने रोते हुए अपने भाई के बारे में बताया। चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई ने पैसे के लालच में किया है ऐसा। उसने तुमसे जानबूझकर लड़ाई की और तुमको बेघर कर दिया। मैं तुम्हें उससे अधिक धनवान बना दूंगी। मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुम मेरे मुंह में घुस जाओ।
जैसा मछली ने कहा था, बालू उस मछली में घुस गया। उस मछली के अंदर ढेर सारा सोना भरा था। फिर उसने जितना सोना और पैसा चाहा ले लिया और बाहर आ गया। तब मछली ने कहा, तुम इस पैसे से कुछ व्यापार शुरू कर लो, तुम अपने बड़े भाई से अधिक अमीर बन जाओगे। ये कहते हुए मछली वापस पानी में चली गई। अगले दिन बालू ने उस पैसे से एक होटल शुरू किया। कृष्ण को पता चला तो झट से आया। अरे बालू, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें पीटा और घर से निकाल दिया। चलो अपने घर वापस चलो। कृष्ण ने नाटक किया कि वो बहुत शर्मिंदा है। अरे भाई, आप इस तरह दुखी मत होइए, ऐसी लड़ाइयां तो चलती ही रहती है। मैं चलता हूँ आपके साथ वापस घर। चलिए। बालू की बात सुनकर, तुम बहुत अच्छे भाई हो बालू, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जरा एक बात तो बताओ, तुमने एक ही दिन में इतना बड़ा होटल कैसे शुरू कर लिया? बहुत आसानी से भाई। इस तरह बालू ने मछली की मदद के बारे में कहा। तब कृष्ण ने मन में सोचा, आज मैं जाकर उस मछली के अंदर से सारा सोना और पैसा ले लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा। वो रात में अकेले जंगल उस तालाब पर गया और बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वही जादुई मछली ऊपर आई। उसे देखकर मछली ने सोचा, मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो। तुमने बालू के साथ जो किया और अब जो कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने झूठ कहा। चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर से जितना चाहो पैसा ले लो। मछली ने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत कृष्ण उसके मुंह में चला गया। जैसे ही अंदर गया, मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया। यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। वो मछली के अंदर तड़प तड़प के मर गया। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि आप किसी का बुरा करने की कोशिश करते हो तो एक ना एक दिन आप खुद बर्बाद हो जाओगे। मछली ने कृष्ण को सही सजा दी। रात के समय एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। संतोष ने देखा तो सोचा, रात के समय कौन भाग रहा है? चोर है क्या? वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, उसे पकड़ो, चोर, चोर। इससे वो आदमी भी डर गया और तेज भागने लगा। तभी उसके हाथ से एक छोटी सी डिबिया नीचे गिर गई। भागम भाग में उस आदमी को पता नहीं चला। तुरंत संतोष ने उस डिबिया को उठा लिया। ये क्या है? ये डिब्बी बड़ी अनोखी लग रही है। उसने वो डिब्बी खोल दी। देखते ही देखते उस छोटी सी डिब्बी से एक बड़ी मछली बाहर निकल आई। अरे बाप रे, ये क्या है? उतनी छोटी सी डिब्बी से इतनी बड़ी मछली बाहर कैसे आई? वो भागने लगा। अरे अरे, डरो मत, एक मिनट रुको तो, मेरी बात तो सुनो। इस तरह उस मछली ने उसे पुकारा। सुनकर संतोष ने सोचा, हे ईश्वर, ये जादू, ये तो एक जादू की मछली दिखती है। लगता है मैंने बैल मुझे मार कर लिया। बस ये बैल नहीं, एक मछली है। मुझे लगा कि वो आदमी एक चोर है और उसे पकड़वाने की कोशिश करी, लेकिन अब तो ये मछली मेरे पीछे ही पड़ गई। डरा हुआ वो और तेज भागने लगा, लेकिन मछली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अरे भाई, तुमने तो रेस लगा रखी है। मैं कुछ बुरा नहीं करने जा रही हूँ तुम्हारा। तुमने जो मेरी मदद की है तो थैंक्स करना चाह रही हूँ। तुम पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा समझ कर भाग रहे हो। है क्या? मैंने कब और कैसे मदद की तुम्हारी? तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे खाना चाहती हो। नहीं दोस्त, एक जादूगर ने मुझे पकड़ लिया था। वो मेरे जरिए अपना कुछ फायदा करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे एक डिब्बी में कैद कर लिया और ले जा रहा था। तुम्हारी मदद से ही मैं बाहर आ सकी। थैंक यू सो मच। बदले में मैं तुमको एक वरदान देना चाहूंगी। मेरे पास कई जादुई शक्तियां हैं। उन शक्तियों की वजह से ही मैं धरती पर भी जिंदा रह सकती हूँ। तुम जो चाहो तुम्हें दे सकती हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर तुम दे सको तो मुझे कुछ पैसा दे दो। मैं उस पैसे से एक छोटा सा धंधा शुरू कर लूंगा। ओह, बस इतना ही? अभी लो जितना चाहो। ये कहते हुए उस मछली ने अपने मुंह से कुछ पैसे निकाले। अरे वाह, इतना सारा धन! हाँ दोस्त, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास पैसा, सोना, हीरे और कई जवाहरात हैं। तुमको जो चाहिए दे सकती हूँ मैं। तुम मेरे अंदर चले जाओ ना, जो पसंद आए उठा लेना। कहते ही मछली ने अपना मुंह खोल दिया। संतोष ठीक है कहकर अंदर चला गया। उसे उस मछली के अंदर बेशुमार पैसा, सोना और हीरे मिले, जिसे देखकर संतोष की आंखें फटी की फटी रह गई।
फिर उसने जितना चाहा उठाया और बाहर आ गया। अब तो खुश हो ना तुम? इस सब के साथ थैंक्स ढेर सारा। मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए, इस धन से मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, तो टाटा बाय बाय। इतना कहते ही वो मछली वहां से गायब हो गई। संतोष ने सारा सोना, पैसा और हीरे ले लिए और घर चला गया। कुछ ही समय में संतोष का धंधा चल निकला और वो एक अमीर आदमी बन गया। वो उस मछली को नहीं भूला, मन ही मन हमेशा उसका आभार माना। इस तरह उस जादू की मछली की मदद से संतोष का जीवन संवर गया। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे किसी का अच्छा हो जाए तो वो भी हमारे अच्छे कामों में जुड़ जाता है।